हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जो एक्सपोज होने वाले हैं। ये लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं, आपके एनिमीज हो सकते हैं, एक डिवाइन कर्स हो सकती है इन लोगों पर, क्योंकि अब तक जो भी इन्होंने किया शायद बहुत ही ज्यादा छुपकर किया है। लेकिन अब एक ऐसा समय आ चुका है जहां पर इनके सभी षड्यंत्र फेल हो चुके हैं और ये होने वाले हैं एक्सपोज। इसे आप कर्मा भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा यकीन था अपने ऊपर कि ये अपनी लाइफ में ये चीजें करते तो रहेंगे लेकिन कभी पकड़े नहीं जाएंगे। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप सुन सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो हो सकती है आपके लिए एक गाइडेंस, वार्निंग या फिर कुछ खास मैसेजेस। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ ये रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस समय यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कोई भी एनिमीज या हेटर्स कैसे एक्सपोज होने वाले हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज बताएं। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी जंप आउट हुआ है। ऑलराइट, दो कार्ड्स जंप आउट हुए हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। जी, ओके, सो दो कार्ड्स ऑलरेडी जंप आउट हुए हैं। एक है एट ऑफ पेंटिकल्स और एक है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, द डेविल, हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ नंबर्स जो डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है। जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, और उसके अलावा यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज हैं यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और उसके बाद है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। टॉरस, वर्गो यानी कि वृषभ एंड कन्या राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 8 4 8 4 1 12 11 12 2 15 12 1 एंड 9। तो 8 की एनर्जीज, 4 की एनर्जीज, साथ में 1 के एनर्जीज और 12 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर यहाँ पर रही। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके कुछ हेटर्स की और एक डिवाइन कर्स जो इनके ऊपर हो सकती है, इसलिए इनके करे हुए हर एक काम अब एक्सपोज होने वाले हैं। क्या इनके माइंड में चल रहा था, क्या ये चीज़ें थी, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जीज बताते हैं कि इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अपसाइड डाउन हो चुकी है, क्योंकि इनके करे हुए जो भी काम, जो भी ये सोच रहे थे, देखो एक
ईवल माइंड के साथ इंसान सोचते हैं, और आपके हेटर्स की बात यहाँ पर हो रही है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इन्होंने आपके टूवर्ड्स भेजी है, लेकिन अब यही चीज इनके ऊपर बैकफायर हो चुकी है। लाइफ इनकी अपसाइड डाउन हो चुकी है। हमेशा से ये चाहते थे कि ना लोगों के साथ कुछ ऐसे काम करे जाएं, क्योंकि सैडिस्टिक नेचर होना या बहुत ज्यादा एक ईवल माइंड होना, ये कभी नहीं चाहते थे कि लाइफ में कोई भी इंसान कभी खुश रहे। और आप इनके एक बहुत ही बड़े सॉफ्ट टारगेट हो सकते हो, बिकॉज आपने इनको अपने एनर्जी फील्ड में इतनी ज्यादा परमिशन दी हुई थी या अलाउ किया हुआ था। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को इनकी रियलिटी तो पता ही नहीं थी। अब डिवाइन कर्स कह सकते हो आप इनके लिए, बिकॉज यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी निकला है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू इंट्रोडक्शन में कि यस, एक डिवाइन कर्स है इनके ऊपर, इसलिए इनकी लाइफ इस समय पर बहुत ज्यादा अपसाइड डाउन है। बहुत ही ज्यादा चीजें इनकी लाइफ की ऐसी रही हैं जहां पर इन्होंने ना लोगों को बहुत मैनिपुलेट किया है। दिखाते कुछ और है कुछ और। बहुत ही ज्यादा स्किल्ड पर्सन हो सकते हैं, शातिर दिमाग इस इंसान का हो सकता है, जहां पर लोगों के सामने एक इल्यूजन क्रिएट करना, अपने आप को बहुत ही ज्यादा चार्मिंग तरीके से लोगों के सामने पेश करना, अपने लिए कुछ ऐसे इम्प्रेशंस लोगों के ऊपर सेट करना कि लोग कभी भी इनके रियल साइड देख ही नहीं पाए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनकी कभी भी लाइज, मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें कभी अंडरस्टैंड ही नहीं करी, और अब ये सब के सब चीजें धीरे धीरे लोगों के सामने भी आ रही हैं। मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जब किसी को बताना चाहा कि इनकी रियल साइड कैसी है, कि इनकी रियलिटी एक्चुअली में क्या है, तो शायद आपका बिलीव किसी ने बिल्कुल किया ही नहीं, क्योंकि सामने से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्यार वाले पर्सन या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, चार्मिंग, ऐसी चीज़ें इन्होंने पोर्ट्रे अपने बारे में की है, जबकि डीप डाउन एक्चुअली इनका माइंड रहा है एक डेविल की तरह। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जहाँ पर इन्होंने पैसे को लेकर फाइनेंशियली किसी ना किसी के पीठ पीछे कुछ ऐसे काम करे हैं जहाँ पर इनका फोकस ना हमेशा से पैसे पे था, कुछ गलत तरीकों से, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जीज निकली हैं, क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, किसी ना किसी तरीके से किसी का फाइनेंशियल लॉस कराना, किसी से पैसे ले लेना और फिर वापस नहीं करना। अब लोगों ने इनको ट्रस्ट करना बंद कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी की सारी वेल्थ जरूरत से ज्यादा, ये एक ग्रीड होती है ना, जो कभी खत्म ही नहीं होती। थोड़ा सा पैसा चाहिए, किसी का बेवकूफ बना दिया, यहाँ से पैसे मार लिए, उधर से पैसे मार लिए। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस इस इंसान ने किया है। आपने भरोसे में शायद किसी ना किसी को ट्रस्ट किया, पैसे दिए, लेकिन शायद आपकी पीठ के पीछे इस इंसान ने कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके वो सारे के सारे पैसे का लॉस या फिर बिजनेस में कोई लॉसेस आपने बहुत सारे बेयर किए बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन पर्सन, या फिर ये कुछ लोग हो सकते हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके एनिमीज हैं, हेटर्स हैं। मे बी ये चीजें आपने बहुत लेटर ऑन रियलाइज की हैं। शुरू में जैसे मैंने आपको कहा, इनके मखौटे जो थे अब कहीं उतर रहे हैं। पहले तो आपने भी नहीं रियलाइज किया होगा कि कितने बैड इंटेंशंस इस इंसान के हो सकते हैं। आपकी लाइफ में बार बार कोई ना कोई चीजें आना, ऑब्स्टिकल्स आना, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपके टुवर्ड्स भेज रहे थे कि कोई भी काम अगर आप अपना स्टार्ट करना चाहते थे, कभी भी स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि आप एक ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, और कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन अपने लिए बना चुके हो ताकि कोई भी ऐसी एनर्जी आप तक पहुंच ही ना पाए। तो यस, यही चीज ने इस इंसान को एक ऐसी जगह पर अब लाकर रख दिया है जहां लोग इनका बिल्कुल विश्वास नहीं करते, और ये बहुत ज्यादा एक अपसेट एनर्जी में है, क्योंकि इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये लोग जिनके ऊपर इन्होंने अपना जादू क्रिएट किया हुआ है, सो टू से, बिकॉज यहाँ मैजिशियन की एनर्जीज निकली है, अब वही चीजें लोग इनके बारे में बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर रहे। धीरे धीरे आप में से बहुत सारे लोगों की जो बातें हैं, जो पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, नाउ दे स्टार्टेड बिलीविंग। आपके ऊपर बहुत सारा एक ट्रस्ट आ गया। आप अपनी चीजें जब खुल के सामने भी रख रहे हैं ना, तो लोगों को इस चीज में धीरे धीरे बहुत सारा बिलीफ है, क्योंकि वो भी इनकी हरकतें देख रहे हैं, क्योंकि इनके ये सारे षड्यंत्र, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग ये हमेशा से करते आए हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें फेल हो रही हैं।
क्योंकि ना एक इंसान का एक सेट पैटर्न हो जाता है और वो ही पैटर्न को लोग जब रिकॉग्नाइज करते हैं तब ये लोग एक्सपोज होते हैं। अब यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, इन्होंने सोचा था कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसे जोन में रखा हुआ है जहाँ पर आप कभी बिलीव ही नहीं कर सकते थे कि ये कुछ ऐसा आपकी पीठ के पीछे कर रहे हैं। लेकिन सडनली कहीं ना कहीं से कोई मैसेज मिल जाना, क्लू मिल जाना, क्योंकि जैसे यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और मैंने कहा कि आपकी स्पिरिचुअल कनेक्ट है ना, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, कुछ कोई एक्स्ट्रा पावर्स हैं जो डिवाइन आप तक भेज रहे हैं और आप ही के सामने कुछ ऐसे लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं जो आपकी पीठ पीछे काम कर रहे थे, जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं थे। अब यहाँ पर जैसे मैं देख सकती हूँ 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका साथ बहुत सारे लोग छोड़ गए। मे बी आप भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली इस इंसान से डिटैच कर लिया क्योंकि इनकी रियलिटी अब आपके सामने आ गई। आप इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते और आपने एक टाइम पर बहुत ज्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए थे इस पर्सन पे, एंड दैट इज वाई अब ये एक ऐसी जोन में है जहां पर सेल्फ पिटी, प्लेइंग द विक्टिम और सेल्फ अब्जॉर्ब्ड है हर चीज पे, जैसे कि सारे के सारे पहाड़ इनके सर पे इस समय टूटे हैं। लाइफ इनकी कंप्लीटली हॉल्ट पर है, कोई चीज आगे नहीं जा रही, कोई एनर्जीज पीछे नहीं जा रही हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं अब उनको ऐसे लगता है कि डिवाइन ही उनको इस सिचुएशन से बचा सकते हैं। कभी भी शायद बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्होंने बिलीव नहीं किया, अपने कर्म ऐसे करे हैं। अब जब बैकफायर हो रहा है सब कुछ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कर्मा रिलेटेड हैं जो इनकी लाइफ में आ रही हैं। कुछ भी नया स्टार्ट करने के टाइम इनको पता है कि अब ये चीज आगे नहीं जा रही क्योंकि स्टैग्नेटेड एनर्जीज यहाँ बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रही है। अब लोग भी इनके झूठ पकड़ने लग गए हैं, जो सपोर्ट इनको पहले मिलता था वो सपोर्ट इनके साइड से तो निकल गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो ही सपोर्ट आपको काफी सारे लोगों से मिल रहा है। इनके बिहेवियर को पहचानने के बाद बहुत सारे लोग एक शॉक स्टेट में भी हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे ये हो रही हैं। बट जिसे कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कर्मा एक ऐसी चीज है, यस, आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर ये भी सोच रहे हैं कि एक सर्टेन पर्सन आपकी लाइफ के कोई हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा से बहुत ज्यादा बुरा किया, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि उनकी लाइफ में तो सारी चीजें ठीक चल रही हैं, उनको तो उनके कर्मा मिल ही नहीं रहे हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कर्मा का ना टाइमिंग नहीं होता। हर एक इंसान को उनके कर्मों का फल या कर्मों की सजा जरूर मिलती है, लेकिन सब लोगों का एक टाइमिंग अलग होता है, बिकॉज कर्मा हैज नो मेन्यू, नो टाइमिंग। जो आप करोगे वैसा ही आपके साथ होगा, लेकिन एक ऐसे टाइमिंग पे जो आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा है। मे बी ऑन दी आउटसाइड आपको ऐसे लगता है कि कुछ इंसान हैं आपकी लाइफ के जो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, उनके बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मे बी उनकी जो मानसिक स्थिति है दैट इज नॉट रियली वेरी गुड। मे बी वो कुछ ऐसी आदतों में हो सकते हैं जो कोई तरीके की एडिक्शन हो सकती है, या फिर मेंटल एंजाइटी या किसी ऐसी चीज से डील कर रहे हैं जो ऑन दी आउटसाइड लोगों को नहीं पता लगती। तो यस, अलग अलग तरीके से ये चीजें हुई है, बहुत ज्यादा डाउनफॉल यहाँ पर मुझे दिख रही है और ये नेगेटिव एनर्जी इस इंसान की इतनी स्ट्रांग है ना, जो इन्हीं को एक्सपोज, इन्हीं के खिलाफ कई बार होता है ना, खुद की एनर्जी ही खुद के ऊपर आ जाती है और बैकफायर कर देती है। तो वो ही सिचुएशन यहाँ पर क्लियरली है। पैसे को लेकर जो चीजें की हैं, रिश्तों में जो पीछे बैक स्टैबिंग की है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जो की है, धीरे धीरे आपके सामने डिवाइन ये सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको एक्सपोज करके डिवाइन ने बताया, बिकॉज आप एक ऐसे इमोशनल जोन में थे जहां पर शायद वो सपोर्ट और वो लव, वो चीजें आपको नहीं मिल रही थी। तो जैसे कहते हैं, एक तरीके का आशीर्वाद आपके ऊपर हो सकता है, एक ब्लेसिंग आपके ऊपर हो सकती है, जहां पर आपको इस फेज में से निकालना जरूरी था, जहां पर ये लोगों के एक्सपोज होते ही आप इस जोन से बाहर आ रहे थे। तो यस, ये इनके लिए एक डिवाइन कर्स और आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग डेफिनेटली दिख रही है। बहुत सारे लोगों का जो फोकस है वो हो गया है गुम।
क्योंकि पहले शायद बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते थे कि कैसे कितनी मेहनत करनी चाहिए, किसका बेवकूफ़ बनाना चाहिए, कैसे किसी को धोखा देना चाहिए। ये सारी चीज़ों पे इस इंसान ने या इन कुछ लोगों ने बहुत मेहनत करी। आज एक ऐसे ज़ोन में हैं जहाँ पर खुद ही जाकर अटक चुके हैं और समझ नहीं आ रहा कि अब कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाई हमारे पास यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जीज़ भी निकली हैं। और चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न, अग्रेसिव से, अग्रेशन इसमें बहुत हो सकती है, डोमिनेटिंग बहुत हो सकते हैं, लेकिन आज ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्रम्बल हो रही हैं। क्योंकि जब जैसे ही कोई इंसान एक्सपोज होता है, उनकी सच्चाई लोगों के सामने आती है, दे हैव नो फेस टू शो। अब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ हीलिंग पावर्स इनकी तरफ आए। इनको ऐसे लगता है कि ये सारी चीजें जो इनकी लाइफ में हो रही है ना, शायद आप कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल पावर ऐसा रखते हैं कि ये चीजें आपके कारण इनकी लाइफ में हो रही है। ब्लेम गेम करना इनकी लाइफ का हमेशा से एक आदत रह सकती है। और आज शायद खुद ही प्लीड कर रहे हैं डिवाइन से कि वो हीलिंग इनको मिले, एक होप इनको मिले, ताकि ये अपनी लाइफ में थोड़ी सी चीजें या अपने कर्मा सुधार सकें। क्योंकि अब इनके पास बिल्कुल भी कोई फेस नहीं है लोगों को दिखाने के लिए। बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी इस समय इनके माइंड में आ चुकी है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी चीजें गलत हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तो सबक सीख लेते हैं फ्रॉम वॉट एवर इज हैपनिंग इन द लाइफ। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोग हैं जो कभी सुधरेंगे ही नहीं, बार बार उसी डिच में गिरेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा नेगेटिविटी से भरे हैं कि चाहें भी तो इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इनके सारे नेगेटिव इंटेंशंस हो चुके हैं एक्सपोज। और अब यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड सिग्निफाई बहुत क्लियरली करता है कि चाहते हैं कि किसी तरीके से ये सारी चीजें खत्म हो जाएं, एक न्यू फेज में चले जाएं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोगों की आदत है कि यस, अंडरस्टैंड कर लिया, कर्मा उसके लिए भोग लिए, कहीं ना कहीं एक लर्निंग लेसन बन गया, अब अपनी चीजें सुधारना चाहते हैं ताकि लोगों के सामने इनके इंप्रेशन ठीक हो सके। लेकिन कुछ लोग हैं आदत से मजबूर, कलेक्टिव रीडिंग है, वो कभी भी ये चीज से नहीं बाहर निकलेंगे और ना ही कभी सुधरने वाले हैं। बट बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अब लोगों के सामने इनकी आ चुकी हैं या फिर आने वाली हैं। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, अभी रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसे लोग एक्सपोज हुए हैं आपकी लाइफ में। और जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो आपके माइंड में वो पर्सन हो सकते हैं जो लाइफ में बहुत सारी चीजें गलत कर रहे हैं। ईविल इंटेंशंस, नेगेटिव एनर्जी लोगों तक भेजना, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कौन है। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, लोग आपकी बातों का विश्वास नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब ये चीजें उनके सामने भी आ गई हैं। सारे जितने भी गलत काम किए हैं धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, और अब इनके अंदर वो पावर नहीं है जैसा पहले था। तो चलिए, अगर ये टॉपिक रेजोनेट नहीं करता, देखते हैं यूनिवर्स के कौन से मैसेजेस हैं जो बहुत ज्यादा जेनरिक होते हैं आपके लिए आ रहे हैं। ओके, ऑलराइट। ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस समय बहुत सारी ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी से निकल रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग विल ओनली लीड और ज़्यादा स्ट्रेस एंड और ज़्यादा एंग्जाइटी। यस, ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यस, प्रॉब्लम तो आई है, अब उसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार किसी और की रॉन्ग डूइंग्स, कोई और नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई भी अलग सिचुएशन पैसे को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप या सेल्फ ग्रोथ को लेकर हो सकती है। तो इस समय आप में से बहुत सारे लोग इस फेज से निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ रखना, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि ये चीज़ें अपनी लाइफ में आप खुद कम कर सकें, तो आपके लिए मच बेटर होगा। जब तक हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और एक एंग्जाइटी या स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारी जो थिंकिंग है ना, कभी भी क्लियर नहीं होती, वो मेंटल क्लैरिटी हमको नहीं मिलती। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना, अपने मेंटल स्टेट पे काम करना, वो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आप में से कुछ लोगों को अलग अलग शौक हो सकते हैं जहाँ पर अपने मेंटल रिलैक्सेशन के लिए कुछ करते हैं, तो वो इस समय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Your spiritual connect is protecting you from all negative energies.
अब आप देखिए, इससे पहले वाला जो हम टॉपिक अभी कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ना कि किसी की लाइफ में ये स्पिरिचुअलिटी डिवाइन एक कर्स बनकर आए हैं, जहां उनको एक्सपोज कर रहे हैं, और आपके लिए एक बन के आए हैं ब्लेसिंग, जहां पर आपको इन नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो यस, आपकी जो भी ये स्पिरिचुअल कनेक्ट इस समय पर है। अब इससे पहले जो कार्ड निकला था, मैंने आपको कहा कि अपने लिए थोड़ा स्ट्रेस कम अगर आपको करना है तो मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअलिटी से बेटर और कुछ नहीं है। तो यही चीज यहाँ पर आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि जैसे ही आप वो स्पिरिचुअल कनेक्ट अपना बनाते हैं, और कभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होती है ना, स्पिरिचुअलिटी से बेटर कुछ नहीं है, बिकॉज वो ही आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन बन सकता है, एक सुरक्षा कवच बन सकता है आपकी ऑरा या वायुमंडल के आसपास, जहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी अंदर तो नहीं आएगी लेकिन बैकफायर जरूर होगी। तो यस, ये बिलीफ रखना स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा जरूरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी क्लियर्ड। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में किसी के साथ इस समय पर प्रेजेंटली या फिर रिसेंट पास्ट में कोई चीज ऐसी हुई है जहां पर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हैं, मे बी जिसके साथ भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, कोई एक बीच में इंसान हो सकता है जहां पर ये दोनों तरफ आग लगाने वाले काम करना या मिसअंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्रिएट करना हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, किसी के साथ भी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन चल रही है ना, तो ये एक समय ऐसा हो सकता है जहां पर आपको क्लियर करना इसे बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी तरफ से आप वो एफर्ट डाल सकते हो क्लियर करने के लिए, और अगर सामने वाले क्लियर करना ही नहीं चाहते, देन इट इज टू बैड, इट इज देयर बैड लक। लेकिन अपनी तरफ से आपके इंटेंशंस राइट रहे हैं, तो जिसके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग इस समय पर चल रही है, तो प्लीज क्लियर कर लो। यू नेवर नो कि बीच में कौन एक पर्सन है जो दोनों तरफ से ये चीज आपके लिए खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशंस आर वेरी हाई, थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आप में से बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस समय पर बहुत ज्यादा, देखो जैसे ओवर थिंकिंग, मेंटल एंजाइटी, ये सारी चीजें, स्ट्रेस वाला पहला कार्ड था, तो यहाँ पर वापस से एक सेकंड एफर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि इस समय पर अगर आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, या फिर आपकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा लो फेज में है, लोअर वाइब्रेशन में है, तो प्लीज अवॉइड मेकिंग कोई भी डिसीजन। क्योंकि इमोशंस में आके और जल्दबाजी में हम जब भी कोई डिसीजंस बनाते हैं, तो हम बाद में उसको रिग्रेट करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कि कोई भी डिसीजन, कुछ भी सोचने से पहले आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना, अपने एनर्जीज को न्यूट्रल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज थिंकिंग हमारी तभी राइट होती है। इमोशंस में, जल्दबाजी में कभी भी हम राइट डिसीजन नहीं ले सकते। यू बीन फीलिंग सैड एंड लो, ये लो, अब यहाँ पर इमोशंस की बात कर रहे थे तो सैड एंड लो वाली एनर्जीज भी निकली है। तो यस, ये कार्ड इसी के साथ कनेक्टेड है। जो भी एनर्जीज आपको इस समय पर फील हो रही हैं, अपने आप को अपलिफ्ट करना, एक हायर वाइब्रेशन में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए खुद को प्रायोरिटी दें, क्योंकि खुद को इस जोन में से निकालना भी जरूरी है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, एंग्जाइटी, सैडनेस, लो फीलिंग, ग्रीफ, इमोशंस। तो अगर ये एनर्जीज आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट करती हैं, इट इज टाइम दैट आप थोड़ी सी मेडिटेशन करना शुरू करें। और अगर ऑलरेडी मेडिटेट कर रहे हैं, 10 मिनट वॉक पे चले जाना, कुछ ऐसे माइंड कामिंग म्यूजिक सुनना, मंत्रा सुनना, चैंट्स सुनना, या कोई भी ऐसी चीजें सुनना जरूरी है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। अपने आप को डिस्कनेक्टेड रखें नेगेटिव लोगों से। अगर आप उनके साथ भी हैं, इट इज नेसेसरी, देखो उनको जो बोलना है, जिस नेगेटिविटी में वो हैं, जो भी चीजें हैं वो तो वो बोलेंगे, लेकिन आपके पास एक चॉइस होती है, वहां से उठकर चले जाओ या फिर उनकी कही हुई बातों को दिल से मत लगाओ। आई नो डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन खुद ही हमको कोई ना कोई तरीका ढूंढना होता है अपने आप को डिटैच करने के लिए ऐसी कुछ एनर्जी से जो हमारे माइंड के लिए, हमारे खुद के वेलबींग के लिए अच्छी नहीं है। ओके, यू प्रेफर बीइंग अलोन एट द मोमेंट, पीस ऑफ माइंड इज व्हाट यू नीड। ओ माय गॉड,
यहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है। देखो अभी जैसे मैंने आपको कहा ना कि वहां से उठकर चले जाओ, जैसे ही मैंने आपको ये चीज कही है कि अपने आप को डिटैच करो ऐसी एनर्जी से, तो यहाँ पर कार्ड भी ऐसा निकला है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय चाहते हैं कि थोड़ा सा मी टाइम बिताएं, अकेले समय बिताना, बिकॉज आपके पीस ऑफ माइंड के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा मे बी आसपास लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग, ये सब चीजें चल रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डिटैच होना, खुद के लिए वो समय निकालना, चाहे वो एक वॉक पे ही चले जाओ आप, ओके, ये करना जरूरी है, बिकॉज आपके पीस ऑफ माइंड के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक कंट्रोल ऑफ योर एंगर एंड पे अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन। ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ। कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं, बिकॉज देखो ये ना, जब इमोशंस हाई होते हैं, बहुत सारी सैडनेस है, किसी ना किसी पे कोई ना कोई गुस्सा है, तो धीरे धीरे करके आपकी नेगेटिविटी नेगेटिव सराउंडिंग में और ज्यादा बढ़ जाती है। और जितना आप किसी के लिए सोचते हो नेगेटिव, उतनी नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करते हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में इस समय एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ गुस्सा ज्यादा चल रहा है, इरिटेबिलिटी ज्यादा हो रही है, मे बी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, रिलेशनशिप में चीजें ठीक नहीं है, कुड बी एनीथिंग, फाइनेंसिस को लेकर स्ट्रेस ज्यादा है, तो वहां पर इरिटेशन निकलती है, कोई भी मेंटल एंजाइटी और स्ट्रेस ना गुस्सा बन के बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। दोबारा से यहाँ पर देखो, मेडिटेशन या माइंड कामिंग चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सो इसलिए पे अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन, क्योंकि बनती हुई बात भी बिगड़ जाएगी अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई तरीके की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है और अपने कम्युनिकेशन पर खास ध्यान देना है आप में से कुछ लोगों को। ओके, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू डोंट गिव अप इजिली, पॉजिटिव माइंड सेट। अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर आपको बोला कि ये चीजें जो आपकी लाइफ में चल रही है ना, एंगर और ये सब के सब आपकी वाइब्रेशंस को लो कर देती हैं। तो इसलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खुद में ये बिलीव रखें कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप इजीली चीज़ें गिव अप नहीं करते, और ये चीज़ को मान के चलना ज़रूरी है। कई बार मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ कि अगर आप एक एक्सरसाइज करें रोज सुबह उठ के ब्रश करने के टाइम, या पहली बार जब आप बाथरूम में जाते हैं, या जिधर भी आप मिरर देखते हो, स्माइल करके बोलना है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम परफेक्ट, आई कैन डू इट। और ये इतनी कन्विक्शन के साथ बोलना है, और रात को सोने के टाइम पे भी ये बोलना है। ये 3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपकी वाइब्रेशंस को करेंगे हाई। थ्रू आउट द डे आप एक हायर वाइब्रेशन में तो रहोगे, और साथ में ही थोड़ी बहुत प्रेयर कर लेना, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करके मेडिटेशन कर लेना, और ये 3 सेंटेंसेस को अगर आप बोलोगे ऑन डेली बेसिस, आप देखोगे कि कितना सारा डिफरेंस आपकी एक एनर्जी में आता है। ओके, तो इसलिए वो सेल्फ बिलीफ रखना, सेल्फ में कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आप खुद से एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं करोगे ना, तब तक वो पॉजिटिव माइंडसेट में जाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए निकला है कार्ड इमोशनल डिटैचमेंट, यू आर नॉट डिपेंडेंट एनी मोर इमोशनली। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इमोशनली डिटैच हो चुके हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने बार बार आपके इमोशंस का फायदा उठाया है, आपको ग्रांटेड लिया है, आपको अंडर एस्टिमेट किया है। तो वहां पर आप में से बहुत सारे लोग इमोशनली अपने आप को डिटैच कर चुके हैं कुछ ऐसे लोगों से, और अब उनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट है ही नहीं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप इमोशनली अभी भी किसी पे इतना डिपेंडेंट हैं और बार बार हर्ट हो रहे हैं, तो इट इज टाइम कि अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा डिटैच करो। खुद को प्रायोरिटी दो, खुद की हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दो, और जितनी भी नेगेटिविटी है और नेगेटिव लोग हैं ना, उनके साथ थोड़ा सा डिटैच रहो। इन्वायरमेंट सेम हो सकता है, फिजिकली आप बाहर नहीं मूव कर सकते, लेकिन अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कट ऑफ कर सकते हो कुछ ऐसे लोगों से जो बार बार आपके इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने रीडिंग बताई है एज ऑलवेज। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। बहुत ही ज्यादा खुद के अंदर बिलीफ रखना जरूरी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो जो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, या हमारे माइंड को कंडीशन कर दिया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, उस मोल्ड से बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए खुद के अंदर वो बिलीफ रखें, हायर पावर और डिवाइन में वो बिलीफ रखें, और
पूरी मेहनत के साथ अपने गोल्स की टुवर्ड्स मूव करें, वो एक्शन लें और आप डेफिनेटली वो चीज़ें अचीव करेंगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और खुशियाँ। जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, अब्यूसिव चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। एक कनेक्ट बनाएं, एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं। सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर्स को बिग थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर सीइंग दिस रीडिंग। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।